दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के होम अप्लायंसेज में। तो फर्स्ट जिसने देखा उसमें हमने सिखाया था कि वायरिंग आरओ की कैसे करते हैं, और उसमें हमने स्विच वगैरह लगाने सिखाए थे, सीरीज कनेक्शन सिखाए थे जो हमें आरओ बनाने में काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने सारा कुछ दिखाया था, आरओ के बाहर कनेक्शन कैसे होते हैं, कैसे फ्लूट स्विच वगैरह पंप वगैरह चलते हैं, एसएमपीएस के द्वारा कितने वोल्ट पे पंप चलता है, कितने वोल्ट पे एसवी चलती है, वो सारा कुछ हमने आपको दिखाया था। तो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। आज आपको प्रॉपर नया आरओ बना के दिखाएंगे। हमारे पास बिल्कुल नई कैबिनेट है, ये आप ही के लिए आई है। तो आज बिल्कुल नया आरओ तैयार करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से असेंबल आरओ की न्यू कैबिनेट आती है। ये डब्बा पैक आई है, अभी हमने फ़िलहाल खोल के रख रखी है और बिल्कुल प्लान है, अभी इसका कुछ नाम नहीं है। सभी स्टिकर्स वगैरह इसके अंदर निकलने वाले हैं। तो ये सभी पार्ट्स हैं जो इसमें यूज़ होंगे, इन सभी का यूज़ आज आपको बताएंगे। जो पंप है, एसवी वगैरह, वो सारा कुछ आपको मैंने कनेक्शन करके सारा कुछ दिखाया था कैसे चलने वाले हैं ये एक एसएमपीएस के द्वारा, जिस एसएमपीएस से मैंने आपको चला के दिखाया था। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 देख सकते हैं पहले, और स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं हम इसे असेंबल करने की। तो खोलो इसे। ये देखिए, ऊपर शीशा होता है इसका, इसके 2 स्क्रू साइड में होते हैं और कभी कभी 2 ऊपर से दे देते हैं। तो इसमें 2 स्क्रू हैं सिर्फ, और इस बॉडी का नाम होता है स्विफ्ट। एक्वा कंपनी की होती है ये, मतलब ये असेंबल एक कंपनी का नाम है, एक्वा फ्रेश के नाम से आते हैं। तो इनका ये एक स्विफ्ट मॉडल है, एक ग्रैंड आता है। तो हम ये स्विफ्ट मॉडल ले रहे हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 14 लीटर की। 14 लीटर इसकी टैंक कैपेसिटी है। 10 लीटर पारावारी आरओ पानी करने वाला है, ठीक है। तो ये समथिंग 1.5 घंटे में टैंक को फुल कर देगा। लेकिन जब तक नया रहेगा, आज इसके सारे फिल्टर वगैरह नए, मेम्ब्रेन वगैरह मतलब प्रॉपर तरीके से नया बनेगा, तो ये 1 घंटे के आसपास ही 14 लीटर टैंक को फुल कर देगा। क्योंकि टैंक फुल नहीं होता, करीब 1-1.5 इंच नीचे होता है। वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो में पूरे बने रहिए। तो देखिए, अभी ये इसका शीशा भी हम खोल चुके हैं। बढ़िया क्वालिटी में आता है, इसमें 2 वैरायटी आती है, एक हल्का एक भारी। और ये इसका बेस हो गया और ये इसका टैंक हो गया, ठीक है। इसमें देखिए डबल दे रखा है ताकि साइडों से ऊपर से कुछ भी कॉकरोच वगैरह ना अंदर घुस सके। सिर्फ एक ही होल दिया, इसका यूज़ आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये प्लेट बीच में देते हैं और इस तरीके से स्टिकर्स आते हैं। जब हमारा आरओ बन के रेडी हो जाएगा और सभी फिल्टर के ऊपर, सभी मेम्ब्रेन के ऊपर हम अपने इस कंपनी का नाम देंगे, क्योंकि पूरा आरओ यही दिखना चाहिए जिस कंपनी की कैबिनेट है। फिल्टर हम बेशक किसी भी कंपनी के लगाए, लेकिन जिस कंपनी की बॉडी है वो प्रॉपर दिखना चाहिए, क्योंकि ये खुल के बिकता है असेंबल के नाम से। इसे हम किसी कंपनी का नाम नहीं देते, किसी ब्रांडेड कंपनी का, कि ये उस कंपनी के स्टिकर है। इसी कंपनी के स्टिकर है, देखिए एक्वा फ्रेश, ठीक है। ये असेंबल आरओ बनाते हैं। तो अभी हम इसे असेंबल करने वाले हैं। ये देखिए, इसमें इसके स्क्रू आए हैं 3, और ये इसकी छोटी सी एक वारंटी कार्ड है जिस पे हम कस्टमर को दे सकते हैं इसकी वारंटी वगैरह और अपनी स्टैंप लगा के। मतलब जब हम इसकी 1 साल वारंटी लेंगे, इसमें कस्टमर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डीलर कौन है, कस्टमर रेफरेंस, कॉन्टैक्ट, मतलब सारी चीज़ें मेंशन करनी है। पहली सर्विस किस डेट को हमने की, उसमें कस्टमर के साइन लेने, सेकंड सर्विस कब कर रहे हैं, थर्ड कब कर रहे हैं, क्योंकि 3 सर्विस देते हैं 1 साल के अंदर। तो अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम एक पुराने आरओ को नया का रूप दे रहे हैं। मतलब इसे कुछ पुराना कुछ नया जोड़ के कैबिनेट इसकी हम चेंज कर रहे हैं और इसके फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं। पंप वगैरह सभी पुराने रहने वाले हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर तरीके से नया नहीं बना रहे, लेकिन पार्ट सभी वही हैं जो नए में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है हमें इस बेस की। अभी सब टैंक वगैरह हम साइड में रख देंगे। तो सबसे पहला जो इस बेस में काम होगा, ये साइड में होल होते हैं, आप सभी के घर में आरओ हैं, पता होगा। एक इनपुट एक आउटपुट की पाइप जुड़ती है। तो इसमें हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले 2 इस प्रकार के पाइप को कनेक्ट करने के लिए। एक पाइप अंदर कनेक्ट होता है इससे और एक बाहर। तो इसे इस तरीके से देखिए, अंदर एक बोल्ट टाइप खुल जाता है चूड़ी उतार के। तो हम दोनों में इसे फिट कर लेंगे। देखिए अभी दोनों फिट करते हैं। इस तरीके से हमें घुमा लेना है, या अंदर से घुमा लो या बाहर से। जैसे बोल्ट टाइट करते हैं ऐसे ही ये टाइट होगा, देखिए। तो ये 2 बल्क हेड लग चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमें काम क्या करना है, जिस क्लैंप पे फिल्टर लगाएंगे हम, वो क्लैंप लगाने हैं। तो इस टाइप के क्लैंप होते हैं, देखिए, इन्हें बोलते हैं हम सी क्लैंप। इसका साइज होता है 2.5,
जैसे ये होते हैं एक्स क्लैंप 2.5 बाई 2.5, दोनों तरफ 2.5 है, और कुछ क्लैंप होते हैं, चलो आगे जैसे जैसे यूज आएगा आपको बताएंगे। तो अभी इसमें भी ये देखें नट बोल्ट है, नट इसमें अंदर की तरफ डलता है क्योंकि इसमें इस नट का ग्रुप होता है बना हुआ, और बाहर की तरफ से उठा लो, नीचे से मेरे पैर के पास है। पीछे से बोल्ट लगाएंगे और अंदर वो घूमेगा नहीं नट, क्योंकि उसका ग्रुप बना हुआ है, बस एक चूड़ी पकड़ने में दिक्कत करेगा, बाकी वो अंदर सेट हो जाएगा। तरीके से हमें ना टाइट कर लेना, अंदर वो नट ग्रुप में सेट हो चुका है, और पीछे से ये हमें बोल्ट टाइट कर देना है। ये देखिए इसी तरीके से चारों लगा लेंगे हम, ये अच्छे तरीके से टाइट करके। ये चारों हमने अच्छे तरीके से लगा दिया सी क्लैंप, ये हो चुका है कंप्लीट। देखिए अब इसमें हमें लगाना है पंप, क्योंकि ये पंप आएगा यहाँ पे, उसके बाद जगह नहीं बचेगी। तो इसमें हमें पाइप कनेक्ट करने के लिए एल्बो लगानी होती है, ताकि ये पाइप हम कनेक्ट कर सके। तो इसमें एल्बो आती है इस प्रकार से, देखिए ये होती है चूड़ी वाली एल्बो, इसका 3/8 साइज होता है, 3/8 की एल्बो बोलते हैं इसे। 2 एल्बो होंगे यहाँ पे अभी। तो ये बिल्कुल जैसे प्लम्बर यूज करते हैं ना टेफ्लॉन, ऐसे इस पर टेफ्लॉन यूज़ करनी है, क्योंकि पानी का हाई प्रेशर होता है, ये लीकेज ना हो। तो ये हमें टेफ्लॉन लगानी है। देखिए इस तरीके से ऐसे उतर रही है ना, ये नज़दीक आ जाओ थोड़ा, तो ये इस तरीके से घूमेगी, सीधी चढ़ती है चूड़ी। तो हमें इसकी विपरीत दिशा में टेफ्लॉन लगानी है, ताकि चूड़ी के साथ ये घूमती हुई वापस ना आ जाए। ऐसे जब हम चूड़ी चढ़ाएंगे तो टेफ्लॉन इसके साथ सिकुड़ती हुई वापस पीछे ना हट जाए ऐसे आके। ये देखिए इस तरीके से। तो इस पर 6-7 चक्कर ले लेना है, दोनों 2 लगाएंगे, एक इनपुट एक आउटपुट। तो ये हम इनपुट पे लगा लेते हैं। इनपुट की पहचान मैं पहले ही बता देता हूँ आपको पंप में, क्योंकि उसमें लगने के बाद साफ नहीं दिख पाएगा। ये देखिए एरो का निशान दिख रहा है ना, पानी ऐसे एंटर होगा, ऐसे निकलता है इस साइड को। तो ये इनपुट की पहचान होती है, इधर इनपुट इधर को आउटपुट। तो ये दोनों हम एल्बो इसमें अच्छी तरीके से लगा लेंगे। चूड़ी बिल्कुल सीधी चढ़नी चाहिए, वरना कट जाएगी और फेल कर देगा ऐसे। ये लग चुका, ना ज़्यादा टाइट करनी है ना ज़्यादा लूज करनी है, ज़्यादा टाइट करोगे टूट जाएगी। तो अब इसे भी इसी प्रकार के नट बोल्ट हैं वार्सल वाले, रबर होती है इनके पैर में, उसके द्वारा पंप का मुंह इस साइड रखना है ऐसे, और इसे भी हम सेट कर देंगे। 2 ही काफ़ी हैं इसमें, वैसे तो 4 लगते हैं, 2 पे रुक जाएगा। ये देखिए नीचे की तरफ नट कर लिया हमने इसका, अब 1 लगा दिया, दोनों लगाते हैं। तो ये फिर अच्छी तरह टाइट कर लेना है दोनों। इन्हें भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि रबर के गुटके हैं, कट जाएंगे। तो देखिए पंप भी अच्छी तरह टाइट हो चुका है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इसका हम पहले वायरिंग बना लेंगे, जो वायरिंग आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाई है, क्योंकि फ़िल्टर वगैरह लग के ना हाथ अंदर अच्छे तरीके से नहीं चलता। तो इसका देखिए लीड की पहचान है, ये प्लेन वायर है, ब्लू और रेड या ब्लैक और रेड, ये होते हैं इसके इनपुट, जिसे हमें 220 वोल्ट देना। लीड है ये अलग ही पिछने की, और इस प्रकार की वायर होती है देखिए अलग अलग। तो ये होती है इसकी DC 24 वोल्ट, वाइट लाइन है और एक प्लेन है। तो वाइट लाइन वाला इसका पॉजिटिव है और प्लेन वाला इसका निगेटिव है, 24 वोल्ट ये बनाता है, ठीक है। तो अभी हम पहले कनेक्शन इसका इनपुट का करेंगे, जो मेन लीड सा होगा। तो जो मैंने फ्लूट बॉल आपको दिखाई थी, इस प्रकार से कट करके अब इसका रोल आएगा। हमें ये स्विच लगाना है, जो स्विच इसके ऊपर लगता है ना। तो ये कनेक्शन सीरीज में होंगे, वो तो पता ही है अब आपको। अब तो सीधा अंदर कनेक्शन करते हैं, वो तो आप फर्स्ट पार्ट में सारा कुछ सीख चुके। तो ये हम केबल टाई से एक यहाँ पे इसको बांध लेंगे। 2 सुराख यहाँ पे दे रखे हैं, ये एक से क्रॉस होकर दूसरे में वो केबल टाई निकल जाएगी। मेन लीड का एक पीछे से सुराख है, एक ये है एक ये है, कोई से में भी निकाल लो इसे। तो हम इसे ऊपर से ही लेंगे थोड़ा, या नीचे से ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका लेंगे हम फेस वाला वायर, क्योंकि फेस ही कट करना होता है। और न्यूट्रल कर देंगे हम इसके डायरेक्ट। SMPS का न्यूट्रल लिया और एक मैन लीड का न्यूट्रल,
और ये कर दिया हमने डायरेक्ट जॉइंट आपस में। अब इसके लिए मैंने बताया था आपको कि हम करते हैं कैप यूज़। ये देखिए इस प्रकार के कैप होते हैं, इन्हें यूज़ करते हैं हम। ये इस तरीके से वायर अंदर करा और पंच कर देंगे इसको बहुत हल्के हाथ से, कटना नहीं है मतलब ये, ठीक है। अभी भी अंदर थोड़ी लूजिंग है तो इसे प्रॉपर दाब देंगे। ये देखिए अब टाइट हो गया ये। तो अब दोनों के फेस बचे। अगर इन दोनों को भी हम जॉइंट कर देंगे डायरेक्ट ये चल जाएगा एसएमपीएस, कभी कट ही नहीं होगा। तो इसके सीरीज में हमें स्विच लगाना, जो अभी स्विच आपको मैंने दिखाया। इसके दोनों वायर लेने हैं, एक मेन लीड वाले में, मतलब कोई से में भी लगा दो, इसमें कुछ लेफ़्ट राइट नहीं है। एक लगा दिया हमने एसएमपीएस वाले में और एक लगा देंगे मेन लीड वाले में, ठीक है। ये बन गई इसकी सीरीज। और इस स्विच को बोलते हैं हम फ्लोट स्विच। ये तो फ्लोट बॉल होती है जो उठती है नीचे पानी से, और ये फ्लोट स्विच होता है, ठीक है, जो पानी के स्तर के साथ साथ ऊपर उठती है बॉल। तो ये यहाँ पे हमारी 3 कैप लगेंगी। तो तीनों को एक साथ करके इन पे लगा देंगे टेप अच्छी तरह। ये देखिए, ठीक है। ये आना है इस साइड तक, इस सुराख के पास। आगे दिखा देंगे बॉल कैसे लगेगी। तो देखिए अभी एसवी लगा लेते हैं, पंप के जस्ट पीछे ही लगेगी ये। तो इसमें भी इनपुट और आउटपुट होती है। इसका काम तो मैंने बता ही दिया था, आरओ को कट होने पे पानी रोक के रखती है इनपुट वाला। तो इसमें भी एरो बना होता है, ये देखिए इसमें ब्लैक कलर का मार्क हो रहा ना, एरो का निशान इस साइड को है, मतलब इनपुट इधर से होकर आउट इधर होगा। तो हम आउट इस साइड रखते हैं ताकि पंप को दे सकें इसे, और वायर भी एक ही तरफ आ जाए दोनों। तो इसके नीचे सुराख होते हैं स्क्रू लगाने के लिए। बॉडी के नीचे से हमने एक सुराख कर लिया है और यहाँ से स्क्रू डालना है। इसमें ये स्क्रू टाइट कर दिया हमने, ये देखिए। तो इन दोनों के हम कनेक्शन भी कर लेंगे। एसवी के ये है रेड और वाइट, और पंप का है ब्लैक पे रेड लाइन और ब्लैक पूरा प्लेन। मतलब पंप के जो ब्लैक पे रेड लाइन है ये इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है प्लेन ब्लैक वाला। और एसवी का वाइट वाला नेगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव है। तो इन्हें दोनों को बराबर कर लेते हैं ताकि अच्छे लगे थोड़े देखने में। तो ये ब्लैक पे जो रेड लाइन है इसे एक साथ कर लेंगे, और पंप का ब्लैक और एसवी का वाइट दोनों नेगेटिव एक साथ कर लेंगे। अब इन्हें दोनों को सप्लाई चाहिए तो एसएमपीएस से सप्लाई मिलेगी, ठीक है। एसएमपीएस का वाइट लाइन वाला ब्लैक वायर पॉजिटिव है तो रेड के साथ जोड़ेंगे, और ब्लैक वाला प्लेन ब्लैक के साथ जोड़ेंगे। तो अभी हमारा आरओ ऑन है, पंप और एसवी दोनों को सप्लाई मिल चुकी। अब एक चीज़ की हमें इसमें और ज़रूरत पड़ेगी, आगे हम इसमें यूवी लाइट लगाएंगे। तो यूवी लाइट हम इसमें 24 वोल्ट की लाइट लगाएंगे इस तरह की। आजकल ये असेंबल आरओ में चल रही है ये। तो इसका भी हमें अभी कनेक्शन बना के चलना पड़ेगा, और ये लगेगी इस हाइट पे, तो यहाँ पे वायर छोटा पड़ेगा। हम अलग से इसमें थोड़ा वायर जोड़ेंगे अभी, नेगेटिव और पॉजिटिव। छोटे छोटे 2 टुकड़े लगा रहे हैं, एक येलो एक रेड। ये उसमें काम आएंगे बाद में। तो रेड तो हम रेड में ही जोड़ेंगे, जो पॉजिटिव बनेगा। 2 वायर जोड़ के हमने छोड़ लिए हैं, यूवी लाइट के लिए काम आएंगे। पहले 2 पाइप जोड़ लेते हैं, वरना वहाँ पे हाथ चलाने में दिक्कत आएगी। पाइप कटर, इससे कटता पाइप। तो हम पहले वाले को इसमें पाइप अच्छी तरह लगा लिया, देखो हमने, अंदर दिखा दो। और ये पाइप हम इस साइड ला के यहाँ पे छोड़ेंगे, अभी दिखाएंगे इसका यूज़। और इस तरीके से कटता है पाइप, इसमें अंदर कटर होता है, ठीक है। एक लगा लेते हैं हम इसमें अब आउटपुट, जिससे रिजेक्ट पानी निकलने वाला है। इसे हम यहाँ तक छोड़ लेते हैं, ये कट गया, ठीक है। और अब लगाएंगे हम इसमें, ये लॉक होते हैं। इस लॉक से क्या होता है देखिए, जैसे ये पाइप हमने इसमें पुश किया, ये ऐसे जाती है एल्बो, और ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो ये अंदर नहीं जाएगा वॉशल इसका, जब तक ये अंदर नहीं जाएगा पाइप वापस नहीं निकलेगा। तो हम ऐसे ही इसमें अंदर लगा देंगे दोनों में, ठीक है। एक वो लग चुका और दूसरा
ये लगा दिया। तो अब ये निकलेगा नहीं पाइप, कितना भी दबाव पड़ जाए इस पर बिना दबे, जब तक ये लोक नहीं निकलेंगे। तो अभी हम ये SMPS को केबल टाई से यहाँ पे अच्छी तरह टाइट कर देंगे। केबल टाई हमारे पास बड़े वाली नहीं थी, हम 2 केबल टाई जोड़ लेंगे। तो ये हमने केबल टाई से अच्छी तरह SMPS को टाइट कर दिया है 2 केबल टाई की मदद से। एक बार टेस्टिंग देखते हैं RO की चला के। ये पंप चल चुका है, आवाज़ आ रही होगी आपको। और ये मैं कट करके देख रहा हूँ, ये हो गया कट। चल रहा है बढ़िया। ये अब हटा दो प्लग। तो ये हमारा वायरिंग का काम यहाँ तक फाइनल। अब हम फिल्ट्रेशन पे काम करते हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ पे हमने अच्छी तरह बांध दिया है। ये 2 प्रकार के फ़िल्टर लगते हैं इसमें, मतलब 2 तरह के। एक होता है सेडिमेंट फ़िल्टर, एक होता है कार्बन फ़िल्टर। तो पहले हम इसमें सेडिमेंट फ़िल्टर लगाएंगे। ये होता है सेडिमेंट फ़िल्टर, ठीक है, लिखा है सेडिमेंट फ़िल्टर। तो इसका काम क्या होता है, जो पानी में अंदरूनी बारू रेत होता है, बहुत बारीक जो रेत होता है ना, बहुत बारीक, जो दिखता भी नहीं आंखों से, उसे रोकने का काम करता है। जो आपको मतलब महसूस भी नहीं होगा पानी पीने में, जो इतना बारीक रेत होता है उसे रोकता है ये, जो पानी के साथ आता है, ना दिखने वाला बिल्कुल, ठीक है। तो ये वो काम करता है। तो इसे हम पानी के बिल्कुल मेन इनपुट पे लगाएंगे। जो पानी जैसे एंटर होगा इस पाइप के द्वारा, ये उस पानी को फ़िल्टर करेगा। तो ये होता है सेडिमेंट फ़िल्टर। अभी इस पर पाइप कनेक्ट करने के लिए हमें 2 इस प्रकार की एल्बो चाहिए। ये होती है डबल पुश एल्बो। तो एक साइड तो ये पाइप में पुश हो जाएगी, देखो इस तरीके से लगता है पाइप। अब देखो ध्यान से, ये वार्सल थोड़ा बाहर रहता है तो पाइप टाइट रहेगा। अब ये हम ऐसे लगाएंगे और अंदर पुश करेंगे तो महसूस होगा पुश होता हुआ, यहाँ तक पाइप आएगा, यहाँ तक। तो अब ये देखो मैं कितना भी खींच रहा हूँ नहीं निकलेगा। अब ये मैं वार्सल दबाऊँगा और ये प्यार से निकल गया। तो ये पुश करूँगा, अब नहीं निकलेगा, इसलिए वो लोक लगाते हैं हम इनमें, ताकि ये अंदर ना दबे वार्सल। तो अब इन पे कैप आती है देखो नए फ़िल्टर पे, और इसमें भी एरो का निशान होता है। देखो ये एरो का निशान है, मतलब इस तरफ को आउटपुट है और इस तरफ से इनपुट है। तो अभी हमें इसमें RO में ये फिट करना है। और ये पाइप इनपुट की तरफ हमें लगा देना है। ये देखिए लग चुका फिट। अब ये निकलेगा नहीं आसानी से। और इसे और तरीके से अगर लगाना है तो हम पाइप को क्लैंप में पाइप की जगह देते हैं, ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से साइडों से, ताकि और ये अच्छा लगे देखने में और फिटिंग भी मजबूत हो, एक दूसरे फ़िल्टर को गिरने से भी रोके। ये देखिए अब ये पाइप बड़ा हो गया थोड़ा, तो हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ये काट के। ये अब लगा देंगे। अब देखो बढ़िया भी लग रहा है ये। अब ये जो पानी इस साइड को आउट करेगा। अब आता है हमारा कार्बन फ़िल्टर। अब नंबर आता है कार्बन फ़िल्टर का। इसमें देखो ये बजरी है ना, बजरी टाइप छन छन जो बज रहा है, यही कार्बन होता है इसके अंदर। सेम फ़िल्टर है दोनों, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट है कि इसके अंदर कार्बन भरा हुआ है। कार्बन होता है छोटी छोटी बजरी सी होती है, जैसे पत्थर की बजरी होती है, सेम वही है। उनके ऊपर कार्बन की कोटिंग होती है, केमिकल होता है कार्बन, मीठा लगता है टेस्ट करोगे तो। इसका काम होता है जब फिल्टर होने के बाद पानी में, जैसे बहुत जगह पानी में स्मेल सी रहती है, खारापन रहता है, नमकीन सा पानी लगता है, उस पानी को मीठा करता है, मतलब टेस्ट चेंज करता है पानी का। तो ये कार्बन फ़िल्टर का काम होता है, मतलब पानी के में मिठास बढ़ाता है थोड़ी, जो पानी की स्मेल बदबू वगैरह थोड़ी उन पर कंट्रोल करता है ये, ठीक है। तो यहाँ से पानी की टेस्ट चेंज हो जाता है पूरे तरीके से, मतलब जो स्मेल वगैरह होगी वो सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो अब इसमें भी एरो है, देखो इस साइड को आउट है। तो अब सेडिमेंट फ़िल्टर से हमें से इनपुट देनी है, सेडिमेंट की आउटपुट को इसका इनपुट बनाना है। तो अब इसे हम इस तरफ को घुमा के लगाएंगे।
ताकि इसकी आउटपुट इस साइड आए। अब हमें 2 पुश एल्बो की ज़रूरत पड़ेगी, एक उसके लिए एक इसके लिए। तो एक तो हमने लगा दी सेडिमेंट के आउट पे, और अब एक पाइप हम यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ पे नाप लेंगे, देखिए कार्बन फिल्टर के पास, और ये काट लिया हमने। अब एल्बो लगा के देख लेंगे एक बार, सही आ रही है, थोड़ी लंबी आ रही है अभी। अब देखो बिल्कुल सेट आ रहा है। तो सेडिमेंट की आउटपुट से कार्बन को इनपुट मिला। अब कार्बन ने आउट किया इस साइड पानी। अब पानी जाना है सीधा पंप में, ताकि उससे आगे मेम्ब्रेन में जा सके। लेकिन उससे पहले हमें इसी पानी को कट रखना है, क्योंकि पानी पंप के अंदर कोई भी वाल नहीं होता, उसे पानी मिलेगा प्रेशर से, तो वो बिना चले भी पानी को पार करे जाएगा। तो उससे पहले हमें ये SV वाल्व लगाना है, सोलिनॉइड वाल्व, ताकि कट होने पे पानी आगे ना जाए। अगर SV में बाद में लगाएंगे पंप के, तो कहीं ना कहीं प्रेशर से भी ख़राब होगी पंप के, और दूसरा पंप को क्रॉस करता रहता पानी, क्योंकि इसके अंदर कोई वाल नहीं होता। टैंक का प्रेशर आएगा दूसरी मंजिल से पहली मंजिल से, कितना भी वो इसमें पार होता रहेगा और वेस्ट पानी बराबर बहता रहेगा। इसलिए हम SV लगाते हैं, ताकि RO कट होने के बाद SV पानी को रोक के रख सके। तो SV का भी मैंने आउटपुट इनपुट बताया था, आउटपुट हमने ये बनाया है, ठीक है। तो अभी हम इनपुट में पाइप लगा लेंगे SV के, घुमा लेंगे ऐसा थोड़ा पहले। ये रही एल्बो इधर SV की, और इसमें हमें लॉक लगाना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि पीछे की साइड आ रही है और पानी रोक के रखती है, तो इस पर प्रेशर बढ़ता है। तो इसे हम यहाँ से आउटपुट देंगे, देखिए कार्बन के आउटपुट से। अब हमें फिर एक पुश एल्बो चाहिए, तो पुश एल्बो हमने ले ली, और ये कार्बन के आउट से हमने से इनपुट दे दिया, ये देखिए, ठीक है। अब ये इसमें भी देखो मैंने दिखाया था एरो, इस साइड इन है, इस साइड आउट है। तो अब उसके इन में भी एक पाइप लगाएंगे। अंदर एल्बो मैंने दिखाई दी थी, जो 3/8 की एल्बो थी, उसी में मैं ये पाइप लगा रहा हूँ अब। और यहाँ भी लोग हमें ज़रूर चाहिए सब, ठीक है। ये आ चुका पाइप। अब इस पाइप को हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे SV के आउट में। थोड़ा बड़ा है अभी, ये SV में लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ भी हम एक लॉक लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पंप तक पानी आ चुका है। अब बनेगी पंप की आउटपुट, वो कहाँ कहाँ जाएगी। अब इसके बाद आती है हमारी मेम्ब्रेन। इसका काम होता है मेम्ब्रेन का काम होता है पानी को RO करना। यहाँ तक तो फिल्टर हुआ है पानी, बहुत से लोग इतना भी पानी पीते हैं, बस सेडिमेंट और कार्बन का, और UV लगा लेते हैं आगे, बस पानी फिल्टर करा, उसका TDS नहीं घटाना। तो इस मेम्ब्रेन का ही काम होता है TDS घटाना। पानी के अंदर जो वाइटनेस देखते हो, हार्डनेस, जो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारा कुछ ये कम करती है। पानी के अंदर जितनी हार्डनेस होती है, जैसे हम PPM लेवल नापते हैं ना, हमारे यहाँ पे नॉर्मल रहता है 500, 450, 300 भी, इतना ख़राब नहीं हमारे मेरठ के एरिया में, इसलिए नॉर्मल RO चल जाते हैं। आप जाओ दिल्ली की तरफ, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, जहाँ पे ये ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 1800, 2000, 3000 तक PPM लेवल है। तो कहीं ना कहीं उसे घटा के 100-120 RO करता है। RO तो कर देता है 5 और 10 भी, बिल्कुल हमें एडजस्ट करना पड़ता है 100-120 करने के लिए। तो 100-120 और 150 के बीच में रखते हैं, तो वो पानी बिल्कुल बढ़िया रहता है, जो RO से हमें चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि पानी का लेवल सेट करना पड़ता है PPM लेवल। मान लो RO ने 10 निकाल दिया, तो हमें उसे 100 से 150 कैसे करेंगे, उसके लिए आता है एक छोटा सा पार्ट, TDS एडजस्टर। इसका रोल बताएंगे क्या है तो ये कुछ भी नहीं, 40-50 रुपये का आइटम है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है इसके अंदर। यही TDS को सेट करेगा। तो इसमें भी देखिए इन और आउट होते हैं दोनों, इधर आउट लिखा है, इधर इन लिखा है, देखो ये रहा आउट, ये रहा इन। तो इन वाला हिस्सा हम इसका नीचे की तरफ करके लगाएंगे, ऐसे यहाँ पे सेट करेंगे हम इसे। ये देखिए इसके लिए 2 पेच के सुराख दे रखे हैं, तो हम इसे यहीं पे लगा लेंगे। तो ये पूरा टाइट हमने कर लिया यहाँ पे, ये भी एक स्क्रू की मदद से लगाया हमने। हम आगे का काम करते हैं। अब हम लेते हैं पंप से आउटपुट, और आउटपुट लेके हम यहाँ से इस पाइप को काट लेंगे,
क्योंकि हमें लगानी है इसमें एक टी, जो कि ये टी होती है, ये टी हमें इसमें लगानी है। और इसके जैसे ये टी है, इसका ये वाले हिस्से में हमें एक पाइप लगाना है और इसमें कर लेना है लॉक, और ये ले जाना है हमें पाइप इस तरीके है TDS एडजस्टर की ओर, और एक टी का हिस्सा पंप की तरफ ये लग चुका। दोनों में लॉक लगा लेंगे। ये हम यहाँ TDS एडजस्टर तक नाप लेंगे, जो इसका नीचे इनपुट वाला हिस्सा है वहाँ तक, और ये पाइप हम इनपुट में लगा देंगे। ये लग चुका देखो इनपुट में। अब यहाँ तक हमारा फ़िल्टर पानी है, अभी तक कोई RO पानी का जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। तो अब एक पाइप आगे के लिए लेंगे, ये देखते हैं कहाँ पे जाएगा। अब लगानी है हमें मेम्ब्रेन। ये होती है मेम्ब्रेन हाउसिंग, मतलब हाउसिंग इसके अंदर मेम्ब्रेन डलती है। ये देखिए इस टाइप से होती है ये, और ये होती है मेम्ब्रेन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है क्या काम करती है मेम्ब्रेन। तो ये इस टाइप से इसमें डल जाती है, और ये कैप इसकी लग जाती है ऊपर से। तो अभी ये मेम्ब्रेन पुरानी है, नई हम जब भी लगाएंगे जब ये कस्टमर के यहाँ पे लगेगा। तो अभी हम इसे वापस निकाल रहे हैं। इसमें दो पाइप एक साइड होते हैं और एक ये इसके कैप में होता है। इस कैप से हमें इनपुट देनी होती है, और इधर जो दो पाइप है, अब इसे ध्यान से देखिए, जो सेंटर में होता है उससे तो आएगा RO पानी, और जो साइड में कोने से उससे आएगा रिजेक्ट पानी। क्योंकि जो ये रोड होती है ना इसमें अंदर, ये इधर से एंटर होके पानी जालियों से छन के पूरा, और इसी से RO पानी निकलेगा, और जो यहाँ से निकल जाएगा जालियों से वो वेस्ट पानी होगा। तो वेस्ट तो साइड से आ जाएगा, अंदर दिख रहा होगा इसमें, दिखाओ फ्लैश जलाओ, जो साइड से आ रहा है देखो उससे तो रिजेक्ट पानी आएगा, और जो बीच में है बिल्कुल उसमें ग्रुप बना हुआ है, उसमें जाके ये मेम्ब्रेन फंसेगी उस ग्रुप में जाके, तो इसी के द्वारा RO पानी आता है। तो अब हम ये हाउसिंग को लगा लेते हैं क्लैंप के द्वारा। तो ये अब क्लैंप यूज होंगे इसमें 2.5 बाई 2.5 के, ठीक है। 2 क्लैंप लगा लेंगे, और इसका वेस्ट वाला पाइप हम अभी जोड़ लेंगे, क्योंकि ये इस साइड पहुंच जाएगा। ये देखिए, और इसमें हाई प्रेशर होता है, तो इसमें लॉक लगाना ज़रूरी है। अब ये हमने ये लगा दी हाउसिंग। अब हमें यहाँ तक का ये पाइप नाप के काटना है। देखो पंप से आएगा प्रेशर, और ये मेम्ब्रेन को मिलेगा। अब समझते हैं हमने टी क्यों लगाई थी। सेडिमेंट से होते हुए, कार्बन से होते हुए, SV से होते हुए पंप का जो प्रेशर आया, फिल्टर होने के बाद पानी पंप में आ रहा है, और फिल्टर पानी हमें TDS में मिला, और इधर यही पानी हमें हाई प्रेशर के साथ मेम्ब्रेन को मिला। अब मेम्ब्रेन जो पानी को RO करने के बाद TDS लाएगी 5 से 10, कुल 5 से 10। अब ये जो फिल्टर पानी TDS एडजस्टर में गया, हम वहाँ से जितना पानी मेम्ब्रेन का आ रहा होगा, 1/4 हिस्सा पानी, मतलब अगर 100 ग्राम पानी आ रहा है 1 मिनट में, तो हमें 25 ग्राम पानी TDS एडजस्टर से खोलना है। मतलब फिल्टर पानी को RO पानी में मिक्स करना है, ताकि इसका PPM लेवल बढ़ सके। सिंपल पानी मिक्स कर दिया RO पानी में, लेकिन सिंपल नहीं है वो, कि आपके टैंक वाला पानी है, फिल्टर होने के बाद है, स्मेल भी ख़त्म है पानी से, और बिल्कुल फ़िल्टर है, तो उसमें मिक्स होने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये TDS आपका जितना चाहो इतना हो जाएगा। जितनी मात्रा में आप TDS लेवल से खोलोगे, उसे चूड़ी लूज़ करोगे उसकी, इतना ही पानी RO पानी में मिलता जाएगा, और वो PPM लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से TDS सेट होता है इसका। मैं बार बार TDS बोल रहा हूँ, सॉरी, PPM बोलते हैं, क्योंकि TDS के नाम से ये फेमस है। तो अभी यहाँ तक का हमारा देखो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें इसमें RO पानी का एक पाइप लेना है, जो कि ये सेंटर वाला मैंने बताया था। तो अब एक पाइप ले लेना है, और इसे
आरओ वाले पानी में लगाना है। और यहाँ तक नाप लेना है इसको। तो अब आगे प्रोसेस करते हैं। पानी मान लो TDS हमने यहाँ तक सेट कर चुके हैं, यहाँ पे हमने 120 TDS ले लिया इसका। अब हमें ये पानी आ गया, मतलब मेम्ब्रेन का पानी तो कड़वा लगेगा, 120 भी है तो इसमें से मिनरल वगैरह हमें ऐड करने हैं, मिनरल वगैरह कम हो जाते हैं तो वो ऐड करने हैं। अब इसके आगे हमें लगाना क्या है, अलग अलग मॉडल यहाँ से तैयार होते हैं, यहाँ तक तो सभी आरओ सेम होते हैं। अब हमें इसमें UV लगानी है या मिनरल कार्टेज लगाना है, UF लगाना है, अल्कालाइन लगाना है, क्या लगाना है। तो हम इसमें लगाने वाले हैं 2 चीज़ें, एक UV अल्ट्रा वायोलेटिंग सिस्टम। इस UV का काम होता है, इसके अंदर जलती है लैंप, ब्लू कलर की लाइट होती है इसके अंदर। तो इसमें होता क्या है, एक तरफ से हम पानी एंटर करेंगे और एक तरफ से पानी आउट कर देंगे। मैं थोड़ा गलत आपको बता दिया, जो TDS का पानी आएगा यहाँ तक तो मेम्ब्रेन का पानी मात्र 5 या 10 होगा। अब यहाँ से लाके एक पाइप, दोनों पाइप इसी में मिक्स होंगे, क्योंकि सिंपल और आरओ पानी दोनों यहाँ से होके जाने चाहिए, तभी UV लगने का फ़ायदा होगा। इसका काम क्या होता है, देखो इसके अंदर ग्लास दिख रहा होगा आपको, उस ग्लास के अंदर तो लाइट जलती है। इधर देखो पारदर्शी ग्लास है, इतना मोटा वो ग्लास है जितना मोटा एक काले वाला हिस्सा है, पूरा गोल ग्लास है, कहीं लीकेज नहीं है, आर पार है इधर को। इसके अंदर एक लाइट डलती है, आजकल ये वाली लाइट डाल रहे हैं, ब्लू कलर ही होता है, ऐसे डाल देते हैं। ये डाल दी लाइट। अब ये जा चुकी ग्लास के अंदर, देखो ये ग्लास यहाँ को दिखेगा आपको कैमरे में को, और इस ग्लास के चारों तरफ पानी घूमता हुआ इधर से आउट हो जाएगा, इधर से दोगे इधर से आउट हो जाएगा, ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। अब उस पानी पे ये ब्लू कलर की रोशनी लगती रहेगी बराबर। अब इस रोशनी का क्या इफेक्ट होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो 24 से 48 घंटों के लिए, जो इसमें बताते हैं इसका साइंटिफिकल रीज़न, वो तो सारा कुछ लैब में पता चलेगा होता है या नहीं होता, लेकिन जो इसका काम होता है अल्ट्रावायोलेटिंग का वो यही होता है, 24 से 48 घंटों के लिए बैक्टीरिया को बेहोश कर देगा उसे, ताकि आपके पानी पीने से और निकलने तक वो बैक्टीरिया जीवित ना रहे। बैक्टीरिया अगर पानी के अंदर मरेंगे तो स्मेल हो जाएगी, पानी काला हो जाएगा, सड़ जाएगा, इसलिए वो एक तरीके से बेहोश हो जाते हैं, बस ये मानिए, मतलब वो आपके शरीर को कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो ये अल्ट्रा वायोलेटिंग सिस्टम इसलिए लगता है, इसमें एक लाइट लगती है, तो अब यही हमें लगाना है। और इसी में हमें TDS से आने वाला पानी सिंपल और RO से आने वाला पानी प्योर दोनों ही मिक्स करने हैं। तो एक T लगानी है क्योंकि यहाँ पे पानी मिक्स होगा, और दूसरी तरफ एक लगानी है एल्बो क्योंकि वहाँ से पानी आउट होगा।